हेलो एवरीवन, जोहार साथियों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि क्या कुछ आगे करें, कुछ सजेशन दीजिए। जैसा स्थिति झारखंड में चल रहा है उसके बाद क्या झारखंड पे डिपेंड रहना सही बात होगा या फिर कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर काम किया जाए। तो इसी के ऊपर सारा कुछ वीडियो है। आप सभी लोगों को पता है जैसे सीजीएल का जो कुछ भी हुआ या फिर बाकी जितने भी वैकेंसीज झारखंड में 2019 से 2024 के बीच में आई, सबका हाल लगभग एक जैसा रहा। एक तो एग्ज़ाम नहीं हुआ 3 साल, और चौथा पाँचवा साल में कुछ बहुत एग्ज़ाम हुआ तो एक ही एग्ज़ाम 3-4 बार कैंसिल करना पड़ा। जेई जैसा एग्ज़ाम, जैसे जेई जैसा एग्ज़ाम को बार बार कैंसिल करना पड़ा गड़बड़ियों की वजह से। पीजीटी जैसे एग्ज़ाम में कई सारी धांधली हुई, कट ऑफ को जानबूझकर 90% से ऊपर ले जाया गया और उसके बाद वैसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दिया गया जो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं थे। डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि क्वालिफाइड नहीं थे, वैसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराया गया, किसी भी तरीके से कराया गया हो, चाहे पेपर लीक के माध्यम से कराया गया हो, क्वेश्चन रटवा के करा गया हो, कुछ भी तरीका था। लेकिन गड़बड़ियाँ हुई, खुलकर गड़बड़ियाँ हुई, ये किसी से छुपी नहीं है। ठीक है, जैसे सीजीएल में भी जो कुछ हो रहा है वो अनएक्सपेक्टेड था और ख़ास तौर से इस वैकेंसी को लेकर के यह चीज़ पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, खैर जो चीज़ चल रही हैं और जो कुछ गवर्नमेंट के सपोर्ट से चल रहा है उसको तो फ़िलहाल बदलना पॉसिबल नहीं है और इसके वजह से एस्पिरेंट हताश भी हैं, निराश भी हैं। लेकिन आगे इस तरह से चुपचाप बैठा नहीं जा सकता, आगे जीवन है तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। ठीक है, तो इसी को समझते हुए आगे क्या कुछ संभावनाएं हैं, किस ओर आप जा सकते हैं, इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है। ध्यान से वीडियो को देखेंगे, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे से सीजीएल चला गया तो आप कुछ नहीं है, आप बाकी वैकेंसीज़, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ पर भी काम कर सकते हैं जहां पे आप फिट बैठते हो। जैसे सीजीएल के तैयारी में हो सकता है बहुत से स्टूडेंट ने बहुत लंबा समय दिया हो और उनका लेवल बाकी किसी एग्ज़ाम के लिए जो है इक्विवेलेंट ना हो, खासतौर से जैसे सीजीएल के लिए ही वो तैयारी कर रहे थे, तो वैसे लोगों के लिए भी क्या कुछ संभावनाएं हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ एज तो बहुत से लोगों का लगभग 28-30 के आसपास अभी पहुंच रहा होगा, क्योंकि 2019 से जो लोग तैयारी कर रहे हैं नो डाउट उनका एज अब 24-25 तो रह नहीं गया होगा। तो उनके पास क्या संभावनाएं हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जो नए बच्चे हैं झारखंड के वो क्या कुछ कर सकते हैं जैसे सीजीएल जैसे एग्ज़ाम के ऊपर, और ख़ास तौर से झारखंड के एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड रहे या ना रहे, इन सभी चीज़ों के ऊपर में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं जैसे सीजीएल के बाद क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे, आप जा सकते हैं पीसीएस या यूपीएससी की तरफ। पीसीएस या यूपीएससी की तरफ ध्यान रखिएगा, जिनका भी जीएस बढ़िया है इन द सेंस कि वो एनालिटिक्स के साथ जीएस को पढ़े हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करके जीएस को पढ़े हैं और सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं एक प्रॉपर एक जीएस के पेपर में, उन सारे पेपर को अच्छे से पढ़े हों। हर पीसीएस या यूपीएससी में सब्जेक्ट्स थोड़े अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अगर पीसीएस के लिए, तो यहाँ पे हम बस 2 ही पीसीएस को आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे यदि आप झारखंड से हैं तो। एक है आपका जेपीएससी और दूसरा है बीपीएससी। एक जेपीएससी दूसरा बीपीएससी। इसमें से अभी देखिए बीपीएससी में अभी लगभग 2000 प्लस पोस्ट जो है वो आई हैं। और अगर आपने जेपीएससी का मेंस कभी भी दिया हो, मतलब कि पिछली बार दिया हो 7 to 10 जेपीएससी में, या फिर अभी दिया हो 13th जेपीएससी में, 11 to 13 जेपीएससी में, तो फिर आप थोड़ा सा इससे अवेयर होंगे कि मेंस, पीसीएस का मेंस किस टाइप का होता है। हालांकि जेपीएससी और बीपीएससी का नेचर अलग है, लेकिन भी आप थोड़ा सा ये चीज़ समझ सकते हैं कि कितना कुछ पढ़ना पड़ता है। बीपीएससी में एक ऑप्शनल पेपर है, लेकिन ऑप्शनल पेपर को अब एमसीक्यू कर दिया गया है, तो ये सबसे आसान बात है। ऊपर से जीएस पेपर इसमें 3 ही होते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद इंग्लिश का भी इसमें कोई झमेला नहीं है कि इंग्लिश आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्वालिफाइंग पेपर में केवल हिंदी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको बीपीएससी में मिलेगी। तो बीपीएससी के लिए आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सकते हैं। पीटी थोड़ा सा इसका
जो है लेवल हाई होता है जेपीएससी के कंपैरिजन में। तो थोड़े से आप करेंट अफेयर्स के ऊपर काम करेंगे और थोड़ा सा साइंस के ऊपर काम करेंगे तो आपके जो है ये कंपटीशन बीपीएससी का पीटी क्रैक करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जहाँ तक बात है जेपीएससी की, तो जेपीएससी से थोड़ा बहुत तो आप परिचित होंगे ही झारखंड से, यदि आप बिलोंग करते हैं या ये पहले कभी आप लोगों ने जेपीएससी दिया हो तो इसके लेवल से आप भली भांति जो है परिचित होंगे। इसमें थोड़ा सा रिजल्ट वगैरह का इशू आता है, जैसा कि अभी रिजल्ट जो है पेंडिंग में चला गया है, लेकिन जेपीएससी का भी जो है वो लेवल ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, मेंस के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। एक रीजनल लैंग्वेज का भी इसमें लाभ मिल जाता है, तो रीजनल लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसका भी कहीं ना कहीं आप लोगों को लाभ देखने को मिलेगा। तो बाकी पीसीएस में आप जैसे यूपी पीसीएस ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस ट्राई कर सकते हैं, एमपी पीसीएस ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल प्रीफर करूंगा आप बीपीएससी की तरफ जाए। बीपीएससी का जो तरीका है, जैसा लेने का इतिहास है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा फेयर एग्ज़ाम की ओर दिखाता है। और साथ ही साथ बीपीएससी में की तैयारी करते हैं तो जब इसका हिस्ट्री सेक्शन आता है तो हिस्ट्री सेक्शन से आप परिचित होते हैं, क्योंकि झारखंड के भी कुछ बहुत हिस्ट्री आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं, आंदोलन पढ़ने होते हैं, विशेष रूप से जो संथाल परगना का क्षेत्र है या फिर बिहार के बॉर्डर से सटे हुए जो क्षेत्र हैं उनके बारे में तो खास तौर से आपको पढ़ने को मिलेगा। और झारखंड का इतिहास और बिहार का इतिहास 2000 से पहले तो एक ही था, ठीक है, तो काफ़ी कुछ आपको इसमें लाभ देखने को मिलेगा और आप बीपीएससी से अपने आप को कंफर्टेबल थोड़ा सा पाएंगे। इसीलिए अभी फ़िलहाल आप बीपीएससी की तरफ थोड़ा सा जाए, फिर इसके फॉर्म भर दें। अभी 4 नवंबर तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाना है, तो आप चाहेंगे तो उसको फिलअप कर सकते हैं। 13 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम का डेट आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पीसीएस की तरफ अगर शिफ्ट होना चाहे तो हो सकते हैं। अगर आप अभी बीपीएससी की तरफ डेडिकेटेड होंगे तो नो डाउट आपको जेपीएससी में भी लाभ मिलेगा, और जेपीएससी जब 14th जेपीएससी आएगी तो नो डाउट आप अपने आप को बेहतर पोजीशन में पाएंगे। आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू भी रहेगी और साथ ही साथ आप सभी चीज़ों को अपने जो है आपको अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश कर पाएंगे। जब अचानक आप जेपीएससी या फिर किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी में उतरेंगे तो नो डाउट आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दे, अपने टाइम को अभी इधर उधर वेस्ट ना करें। अभी इलेक्शन भर ऐसे भी कुछ नहीं होना है, जेएसएससी सीजीएल का भी कुछ नहीं होना है इलेक्शन भर, ना नियुक्ति मिलेगी ना कुछ होगा, केस कोर्ट में केस चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप पीसीएस की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका लेवल थोड़ा सा जीएस के मामले में आपको लगता है कि लेवल आपका ठीक ठाक है, तो यूपीएससी का जहाँ तक बात है, अगर आपका अटेम्प्ट अभी तक बचा होगा, ठीक है, तो आप यूपीएससी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यूपीएससी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, और इसमें बाकी सभी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, मेंस के लिए एथिक्स होता है, ठीक है, या फिर आईआर होता है, तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को अलग से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, अलग से पढ़नी पड़ेगी, वो भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी। और जीएस के लिए भी आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा पीसीएस के मामले में, ठीक है। तो यदि आपको लगता है आप यूपीएससी भी कर सकते हैं तो नो डाउट मैं तो कहूँगा कि जाओ। लेकिन दूसरी बात, अगर उतना ही एफर्ट आप पीसीएस के ऊपर डालेंगे तो नो डाउट आपका सिलेक्शन का चांसेस भी ज़्यादा होगा। और बीपीएससी तो इस बार बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, खासतौर से पीसीएस स्टूडेंट्स के लिए जो खासतौर से पीसीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ये हुई पूरी चीज़ें इस प्रॉपर अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हुई। जहाँ तक बात करते हैं आगे, तो आगे देखिए अभी रेलवे का वैकेंसी आया हुआ है, और जैसे सीजीएल के बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जैसे सीजीएल की ही सिर्फ तैयारी करते थे, उनको मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर इत्यादि तो पढ़ना ही पड़ता था, ठीक है, और साथ ही साथ साइंस वगैरह भी पढ़ना पड़ता था। तो बहुत से स्टूडेंट का साइंस वगैरह ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट जिनके पास कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, जिन्होंने आईटीआई कर रखा हो, पॉलिटेक्निक कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, ठीक है, उनके पास रेलवे में जॉब करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज इस बार आई है, ठीक है। जिनके पास टेक्निकल है उनके लिए तो बहुत अच्छा चांस है, नॉन टेक्निकल वालों के लिए भी चांस है, नॉन टेक्निकल वालों के लिए भी एनटीपीसी आई हुई है, ठीक है, एनटीपीसी आई हुई है, इसी में अपना डेडिकेशन दे। ग्रुप डी के भरोसे इस बार नहीं रहिएगा, ठीक है, ग्रुप डी में इस बार बहुत सारे पोस्ट सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के लिए सिक्योर कर दिए जाएंगे, तो फिर आप इस जो है ग्रुप डी के भरोसे नहीं रह पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा आप एनटीपीसी में ही अपना पूरा डेडिकेशन दें। जो लोग जो है वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वन डे वाले एग्ज़ाम की तैयारी होती है, जिसका एग्ज़ाम एक ही दिन में होता है, एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम जिसका होता है,
तो वैसे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो रेलवे एक बेहतर विकल्प आप लोगों के लिए हो सकता है। जिनका टेक्निकल एक्सपर्टीज़ कुछ भी है, ITI डिप्लोमा ये सब कर रखा है, तो रेलवे बहुत अच्छा चांस दे रहा है। टेक्नीशियन का वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छा है, ALP का वैकेंसी अच्छा है, ठीक है। और साथ ही साथ RRB JEE का भी जो है वैकेंसी आया हुआ है। तो इसमें से जो कुछ में भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका मैथ्स रीजनिंग ठीक है तो फिर रेलवे में थोड़ा सा जो है सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं है, ठीक है ना। तो जिनका भी इंग्लिश वीक है वो भी रेलवे के लिए तैयारी करते हैं। इसीलिए देखेंगे आपकी जो कोर हिंदी बेल्ट है, बिहार, यूपी, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में ज़्यादा मतलब कि रेलवे के ऊपर फोकस किया जाता है। झारखंड भी उसमें एक कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप अगर चाहेंगे तो रेलवे में भी जा सकते हैं। और रेलवे में अगर मैथ्स रीजनिंग साइंस वगैरह सब्जेक्ट आपके बढ़िया है तो नो डाउट आप जा सकते हैं। GS अगर वनडे GS मतलब कि जो वन लाइनर GS होता है उस टाइप के GS में आपका कमांड बढ़िया है तो आप नो डाउट इसमें जा सकते हैं, ठीक है। नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहले बता दिया, NTPC के अलावे रेलवे में आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ इस बार नहीं मिलने वाली है। तो अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं और अभी आप PCS की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपका लेवल अभी उतना नहीं है कि आप PCS की तरफ कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, तो नो डाउट आप NTPC की ओर जाएँ। NTPC में बेहतर विकल्प है, मैथ रीजनिंग आपका बढ़िया है, GS ठीक ठाक है। मतलब कि GS में वैसे GS मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वन लाइनर GS, ठीक है, या फिर थोड़ा सा जो शॉर्ट GS अगर आप लोगों को पढ़ा है और आप MCQ जो MCQ होते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है ना, तो फिर आप जो है रेलवे की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं और आपको बेहतर विकल्प भी देता है, ठीक है। इसमें नॉन टाइपिंग पोस्ट भी है बहुत सारे, NTPC में भी नॉन टाइपिंग पोस्ट भी है, गुड्स गार्ड हो गया, ठीक है। और एक कमर्शियल टिकट वाला जो पोस्ट है वो जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट है, तो नॉन टाइपिंग पोस्ट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर स्टेशन मास्टर वगैरह बनना है तो उसमें आपको साइको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन टाइपिंग पोस्ट वगैरह भी इसमें है, टाइपिंग पोस्ट वगैरह भी हैं। टेक्निकल में आप बात करते हैं तो अगर आपका कोई आई रिलेटेड इशू है तो ALP को छोड़ के बाकी चीज़ों में आप इजीली जा सकते हैं। एक RPF का भी है, ठीक है। डिफेंस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो RPF की भी एक वैकेंसी SI और जो है आपका कांस्टेबल का आई हुई थी, फॉर्म इसका फिलअप हो चुका था, हो सकता है आपने फॉर्म फिल किया हो, ठीक है। तो फिर आप उसके तरफ भी अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। और इन सब के लिए फोकस करने के लिए आपके पास मिनिमम अभी 1 मंथ का टाइम है, और 1 मंथ में आप इजीली हर चीज़ को रिवाइज कर पाएंगे। इसीलिए जो है अभी मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ ताकि आपके पास कुछ ना कुछ संभावनाएं बची रहें, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेलवे। उसके बाद बात करते हैं SSC की। देखिए SSC के लिए बहुत से लोगों का एज अभी तो फ़िलहाल नहीं बचा हुआ होगा, ठीक है ना, लेकिन जिनका भी बचा हुआ है तो SSC में तो आपके पास 2 ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ठीक है। अगर आपका एज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, वो है SSC CGL, और एक और वैकेंसी आती है फेज़ 11 12 उस टाइप का, ठीक है ना, सिलेक्शन फेज़, ठीक है ना। इस टाइप का जो सिलेक्शन एक तरह से कह सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज होता है, तो उसका जो भी आई थिंक अब 13 या 14 जो है इसका आएगा, ठीक है ना। तो वो आप फिलअप कर सकते हैं, वो अगले साल हो सकता है आएगा, और इस साल तो चला गया होगा। तो और साथ साथ SSC CGL भी जो है ये कुछ ऐसे पोस्ट है, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 33 ईयर्स आप लोगों को मिलेगा, और ST SC है तो 35 ईयर्स, ठीक है, और जनरल है तो 30 ईयर्स जो है आप लोगों को मिलेगा। तो अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि इसमें भी आप लोगों को थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटीज़, 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी। अगर आपके पास इंग्लिश का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपने कभी भी बढ़िया से इंग्लिश पढ़ा हो और मैथ रीजनिंग आपका फास्ट है, तो नो डाउट आप SSC की तरफ भी जा सकते हैं। SSC का पैटर्न जो है थोड़ा सा वेल नोन पैटर्न है, मतलब कि आपको पता होता है कि इसमें परफेक्टली पढ़ना क्या है। दूसरी बात इसके मेंस की बात करते हैं तो मेंस में टाइपिंग भी होता है, ठीक है। तो साथ साथ आप अगर PT के पास कर जाएंगे तो टाइपिंग भी करने लगेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और साथ ही साथ थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव कर दिया जाता है मेंस में। तो PT तो 25 मार्क्स के 4 सेक्शन होते हैं 100 मार्क्स के, और उसके बाद जब मेंस आता है तो मेंस में भी जो है इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करके एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें वही 4 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। कंप्यूटर ऐड हो जाता है अलग से, बाकी टाइपिंग के एग्ज़ाम होते हैं SSC मेंस में, और बाकी जो है डिपार्टमेंट वाइज एग्ज़ाम जो सिलेक्शन फेज़ वाला एग्ज़ाम होता है
वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपके पास अभी आप कभी कम एज के हैं, 27 से कम के हैं, ठीक है, तो आपके पास MTS CHSL जैसे एग्ज़ाम का मौका है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो CHSL वगैरह में भी ज़्यादा जो है वो एज तक चलते हैं, तो आप SSC की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक है, या फिर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश पढ़ें और मैथ रीजनिंग में अपना लेवल बढ़िया बनाएं। तो ठीक है, GS का बहुत ज़्यादा वेटेज इसमें होता नहीं है, ठीक है ना। वेटेज तो लगभग 25 मार्क्स का ही होता है, लेकिन इसमें बच्चे जो है ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते SSC के GS में। अगर 25 में आप 15, 16, 17, 18 भी अगर आप सही करते हैं तो फिर ये अच्छा स्कोर माना जाता है। तो फिर अगर आप GS के पीछे अभी पागल नहीं होना चाहते और चाहते हैं कि मैथ रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ के अभी काम निकाला जाए, तो फिर आप SSC की तरफ नो डाउट जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक और यहाँ पे आपके पास विकल्प है, वह है प्राइवेट जॉब का। प्राइवेट जॉब से पहले बात करेंगे, एक विकल्प आपके पास और बचेगा बैंकिंग का, ठीक है ना। तो बैंकिंग का तो पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। बैंकिंग का पैटर्न अलग होता है, मैथ रीजनिंग और जो है इंग्लिश, PT में ये ही 3 टॉपिक आप लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिनका रीजनिंग का लेवल जो है बिल्कुल अलग होता है, रीजनिंग का टाइप ही अलग होता है, मैथ्स भी पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो जो लोग थोड़ा सा कभी बैंकिंग की तैयारी करे हो और फिर जैसे सिजिल की यात्रा पाए हो, वो वापस जो है जा सकते हैं बैंकिंग की तरफ। और बैंकिंग में वैकेंसीज बहुत सारे आते हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस सेक्टर में वैकेंसीज अभी बहुत सारे आते हैं, आते रहते हैं, पूरे साल जो है कोई ना कोई वैकेंसीज रहती ही है, ठीक है। ऊपर से जो IBPS है वो भी अलग से जारी करता है अपने कैलेंडर, SBI का अलग से फॉर्म आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बैंकिंग में भी ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप जो है जैसे CGL से पहले अगर कभी बैंकिंग की तैयारी करते हो, विशेष तौर से गर्ल्स जो है वो बैंकिंग की तैयारी करती है, मतलब कि ऐसा तो कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ आसपास जो है महिलाएं जो है ज़्यादा बैंकिंग की तरफ फोकस रखती है, तो वो जो है वापस जैसे CGL के बाद बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक बहुत बड़े चीज़ प्राइवेट जॉब की। बहुत से लोग जो है थक हार के प्राइवेट जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई भी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने जो कुछ टेक्निकल जो है एक्सपर्टीज़ को गेन करें, या फिर कुछ ऐसा ट्रेनिंग करें, कुछ ऐसा चीज़ आप गेन करें जो आपको दूसरे से अलग बनाता हो। प्राइवेट जॉब में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बाकी लोगों से कुछ अलग हो, तभी आपका जो स्किल है, आपका जो मेथड है, उसके ऊपर आपको पैसे मिलेंगे। प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी स्किल। आपकी स्किल अगर बेहतर है तो नो डाउट आप ज़्यादा पैसे अर्न कर पाएंगे दूसरे के कंपैरिजन में। और प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छा पैसा जो है लोगों को मिलता है। अगर आपके पास थोड़ा सा बढ़िया स्किल है तो नो डाउट आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं प्राइवेट जॉब के भी थ्रू। और जिनके पास कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है या फिर कुछ भी जैसे ITI वगैरह किए हैं, उनके पास तो प्राइवेट जॉब थोड़ी ठीक ठाक होती है, ठीक है। बाकी जो लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन किए हैं, मैं चाहूँगा वो लोग कुछ अलग से ट्रेनिंग वगैरह कर ले तो ज़्यादा बढ़िया है। कुछ ट्रेनिंग वगैरह, कुछ ऐसे डिप्लोमा या PG डिप्लोमा, इस टाइप के कुछ कोर्सेस आते हैं, कुछ स्किल होते हैं, वो आप ज़रूर गेन कर ले तो आपको जो है बेहतर विकल्प देखने के लिए मिलेगा और थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आप कमा पाएंगे। नहीं तो प्राइवेट जॉब में स्टार्टिंग में कम पैसा मिलता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। लेकिन वही अगर आपके पास कुछ स्किल होता है तो नो डाउट आप ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। बाकी बहुत टाइप की प्राइवेट जॉब है, ठीक है ना। बहुत से लोग फ्रीलांसिंग वगैरह भी करते हैं। फ्रीलांसिंग वगैरह भी आजकल अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है। कंटेंट राइटिंग का हो गया, ठीक है, या फिर कोडिंग का हो गया, ठीक है। इस तरीके का बहुत सारे जॉब जो है आजकल मार्केट में है अवेलेबल, जो ऑनलाइन जो है किया जा सकता है और उसमें भी ठीक ठाक पैसे मिलते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहे तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन नो डाउट आप उसमें भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो आजकल काफ़ी जोर से चल रहा है, तो उधर भी आप चाहेंगे तो जा सकते हैं। और अगर इन सब चीज़ों से आप बोर हो चुके हैं, ठीक है, और आप जॉब नहीं करना चाहते, अपना कुछ करना चाहते हैं, तो नो डाउट अपना कुछ करना ये सबसे बेहतर विकल्प है। अगर आप पढ़ाई की तरफ अभी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो स्टडी की तरफ बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। और भले इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये चीज़ आपका अपना होगा और अपनी चीज़ों में काम करने में मज़ा कुछ अलग ही आता है। तो आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। अब अगर आपको बिजनेस करने का शौक़ है तो नो डाउट कीजिए।
मार्केट स्ट्रैटेजीज बनाइए, ठीक है ना। बिना प्लानिंग के कुछ मत कीजिए, क्योंकि बिना प्लानिंग कीजिएगा तो 2-3 साल सीखने में चला जाएगा, और अभी आपके पास आप तैयारी को इतना टाइम दे चुके हैं तो नो डाउट आपके पास 2-3 साल अलग से एक्स्ट्रा भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो कुछ कीजिए पहले प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग बनाइए कि हमको क्या कुछ करना है, कैसे अपने टारगेट को अचीव करना है, कैसे अपने टारगेट तक पहुंचना है, क्या कुछ करके पहुंचा जा सकता है। उसके लिए आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं या आप कोई ट्रेनिंग सेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी बहुत सारे ट्रेनिंग आजकल प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलते हैं जिसके थ्रू आप स्टार्टअप्स के बारे में सीख सकते हैं, और फंडिंग वगैरह कैसे मिलता है इसके बारे में सीख सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट भी बहुत सारे लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है, तो उन सब का आप हेल्प कैसे लेंगे, जैसे कि पीएम मुद्रा योजना है, इस टाइप का योजना है, या फिर पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इस टाइप का जो स्कीम है, इससे जुड़ करके आप अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एमएसएमई सेक्टर में भी आप लोगों को गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी हेल्प मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों से जो है आप बेहतर विकल्प की तरफ जा सकते हैं। और अभी जो आपका माइंड में स्ट्रेस चल रहा है, जो आपके माइंड में जो गतिरोध चल रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो कुछ आपके आसपास चल रहा है, इससे थोड़ा सा मुक्ति आपको मिल सकता है। ध्यान रखिएगा कि लाइफ में कुछ ना कुछ करना तो सबको इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है ना, सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आप अपने डेडिकेशन, अपने डिज़ायर, अपने थॉट के अकॉर्डिंग जो है अपने सेक्टर में जाएं, बिल्कुल जाएं, और उसके लिए आप स्वतंत्र भी हैं। बस ये जो वीडियो है ये आप लोगों को मतलब कि एक दिशा निर्देश देना चाहता था कि आप किन किन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको अभी कुछ भी तरह का कन्फ्यूजन है। और बेसिकली यदि वो झारखंड से हैं तो क्या कुछ वो कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रीफर करूँगा अभी फ़िलहाल के लिए कि आप लोग अभी जो मौजूदा वैकेंसीज चल रही हैं उनको देख के ही जो है बाकी चीज़ें आप स्टार्ट करें। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सरकारें, ठीक है, अगर यही सरकार रहती है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि स्थिति सामान्य होगी। अगर सरकार बदलती है तो नो डाउट इसमें कुछ सुधार हो सकता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि अगर चीज़ें बदलती है तो नो डाउट बहुत सारी गड़बड़ियाँ निकल कर सामने आने वाली है फ्यूचर में। बहुत सारे लोग, जितने भी लोग जो है गलत तरीके से नौकरियों में आए हैं, उनको भारी समस्या का सामना फ्यूचर में करना पड़ेगा अगर सरकार बदलती है तो। नहीं तो अगर यही सरकार रहती है जो आप लोगों को पता है क्या कुछ हो रहा है, मैं इस पर ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, तो फिर झारखंड के ऊपर एकदम डिपेंड रहना सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी। जेपीएससी थोड़ा कुछ बचा है, ठीक है ना, क्योंकि जेपीएससी में कई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं और सारे लेवल को जो है मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। तो जेपीएससी में कुछ हद तक संभावनाएं बची रहती है, लेकिन ये जो एक दिन का एग्ज़ाम होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आप देख रहे हैं आपके आसपास जो है निकल कर सामने आ रही है, तो मैं बिल्कुल जो है उससे दूर ही रहने कहूँगा फ्यूचर में, अगर इस तरह की कंडीशन अगर बनी रहती है तो। बाकी एक एस्पिरेंट के पास कई सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है अंडरस्टूड है, और बहुत से चीज़ें समझी नहीं जा सकती। एक बच्चे की भावना को जो है बहुत लंबे समय तक किस तरीके से वो बच्चा स्ट्रगल करता है उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।